हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और आप लोगों को लक्षद्वीप एजुकेशन हब में स्वागत है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का लक्षद्वीप एजुकेशन हब में स्वागत है और हम बात करने वाले हैं आईसीटी जो एक पार्ट है ईजीसी नेट पेपर 1 का। इसमें हम कंप्लीट स्लाइड के माध्यम से पूरे स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आईसीटी क्या है? आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी जैसे कि हमारा आईसीटी है क्या? आईसीटी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उन सभी तकनीकों का समूह है जो संरचना के संचार, निर्माण, प्रसार, भंडारण और प्रबंधन के लिए उपयोग की जाती हैं। इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डाटा। कम्युनिकेशन संप्रेषण या संचार, आदान प्रदान, हम लोग जो बात करते हैं। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। अब इसे पढ़ने का उद्देश्य क्या है और घटक क्या है? तो बात करते हैं उद्देश्य। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, पहुंच, एक्सेस सुनिश्चित करना और डिजिटल साक्षरता का विकास करना। और इसके घटक 3 दिए गए हैं। घटक या कंपोनेंट्स हैं: एक्सेस, इक्वलिटी, इक्विटी यानी इक्वलिटी या समानता से कहेंगे, और क्वालिटी, गुणवत्ता। इन चीज़ों को हमें देखना है। ओके, कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करने वाले हैं जैसे कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत पहले से आज तक अपडेट वर्जन आते रहे बहुत सारे। तो अब जैसे कि फर्स्ट जो कंप्यूटर बने थे वो वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर थे। कैसे कंप्यूटर थे? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कैसे कहलाए? ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। और थर्ड जनरेशन में हुआ क्या? जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप वाले, इंटीग्रेटेड सर्किट वाले। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, यानी कि ये लगभग 1971 के लगभग। उसके बाद में बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन, जो कि आज चल रही है या अभी कुछ दिन और चलती रहेगी। AI फीचर। इसमें क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से संबंधित प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों को लेकर के। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या देखते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर सबसे तेज और शक्तिशाली मौसम की भविष्यवाणी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का काम क्या होता है? सबसे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, मौसम की भविष्यवाणी, वैज्ञानिक अनुसंधान, इन सब में। जैसे कि एग्जांपल में इंडिया का है परम और फ्रंटियर है ये USA का। ये सारे के सारे क्या हैं? सुपर कंप्यूटर हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में आज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे बड़े संगठन, बैंक्स, रेलवेज आदि को डेटा प्रोसेसिंग में काम आता है। उसके बाद में माइक्रो कंप्यूटर, जो कि छोटे कंप्यूटर होते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर जैसे PC है, लैपटॉप, जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, ये सारे कैसे कंप्यूटर्स हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर भौतिक मात्रा और डिजिटल 1.5 दोनों संयोजन से, जैसे ECG मशीन। ECG मशीन है, ये क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी दो तरीके के कंप्यूटर से मिलकर के चलाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आगे चल के। अभी कई पेपरों में छोटे छोटे और यहाँ तक कि नेट में भी पूछे गए हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे उपकरण जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा निर्देशित करते हैं। हम मतलब कंप्यूटर में कुछ डेटा डालते हैं। जैसे कि किस किस से डाल सकते हैं?
कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये भी एक होता है। OMR, OMR शीट भी मिलती है MCQ जांचने के लिए। जैसे OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, स्कैन की गई छवियों को टेक्स्ट पढ़ने के लिए। बारकोड होता है, जैसे अब तो बारकोड तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, सभी के पास में इतना पेमेंट करते हैं हम लोग बारकोड से। माइक्रोफोन्स, हम अपनी वॉइस भेज सकते हैं। वेब कैम, वेब कैम से वीडियो भी डाल सकते हैं। जॉयस्टिक और लाइट पेन। ओके, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। ओके, जैसे ही हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस की बात चल करते हैं, तो क्या है? मॉनिटर, जो कि हमें जो कंप्यूटर कर रहा है वो चीज़ें दिखाता है, प्रोसेसिंग या रिजल्ट भी दिखाता है अपना कि जो उसने किया है। उसके बाद हेडफोन्स, हमें वॉइस सुनाई देती है। स्पीकर्स में आवाज़ आती है। प्रिंटर में प्रिंट कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं आगे, जैसे आउटपुट डिवाइस की जितने भी मशीनें हैं उनके बारे में। जैसे आउटपुट डिवाइस में सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, तो दो टाइप्स में बटे हुए हैं। जैसे सॉफ्ट कॉपी में क्या है? मॉनिटर, CRT, LCD, LED और OLED, ये सब क्या है? सॉफ्ट डिवाइसेस हैं, सॉफ्ट कॉपी देती हैं हमें, मतलब देख सकते हैं इनको, हम उनको छू नहीं सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते। प्रोजेक्टर, इसको भी हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्पीकर से वॉइस सुन सकते हैं। ठीक है, इसको हार्ड कॉपी क्या है? जो चीज़ें हम छू सकते हैं उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी में क्या आएगा? जैसे कि प्रिंटर, प्रिंटर क्या देता है हमें? कंप्यूटर के द्वारा बनाया हुआ कोई भी पिक्चर हो, कोई लेटर है, कोई डिजिट, ये सब चीज़ों को हम हार्ड कॉपी में देखते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद प्लॉटर, गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स नक्शे, बहुत बड़ी बड़ी मैप्स या कैड और कैम। ओके, ठीक है, बात करते हैं आगे। अब हम देखते हैं CPU। जैसे CPU होता है क्या? CPU का फुल फॉर्म तो जनरली बहुत एक छोटी बात है। CPU को सभी जानते हैं, हमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बट CPU भी कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। CPU में क्या होता है? हम इनपुट करते हैं कुछ चीज़ें और CPU ही हमें प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट देता है। तो CPU में क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट होता है एक, जिसे CU बोल सकते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU बोल सकते हैं, ALU। ओके, रजिस्टर्स, रजिस्टर्स PCCR, MR, MTR, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या है? मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब हम देख रहे हैं जैसे कि मेमोरी क्या है। सबसे पहले मेमोरी देखते हैं। मेमोरी मतलब याद, या हम कंप्यूटर जो चीज़ें अपना डेटा है कलेक्ट करके जिन चीज़ों में रखता है वो उनको बोलते हैं मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की गति, इवन स्पीड और कैपेसिटी के आधार पर व्यवस्थित किया जा रहा है। जैसे शीर्ष पर टॉप लेवल की जो स्पीड है, सबसे तेज और सबसे महंगी और सबसे कम क्षमता वाली, इसको बोलते हैं कैचे मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। अगर हम बात करें इनको उनकी स्पीड के हिसाब से घटते क्रम में या डिक्रीज़ हो रही है, तो रजिस्टर्ड, उसके बाद कैचे मेमोरी, उसके बाद रैम, उसके बाद SSD, उसके बाद HDD और ऑप्टिकल डिस्क। इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को हम इस प्रकार से भी बांट सकते हैं, जैसे कि इसमें पावर ऑन। अब जो कैचे मेमोरी है और रजिस्टर मेमोरी है या रैम की जो मेमोरी है, इसे हम क्या करते हैं? जैसे ही कंप्यूटर को पावर को ऑन करेंगे या जब तक चलेगा तभी तक ये मेमोरी है, इसके बाद में ऑफ करने के बाद ये मेमोरी अपने ऑटोमेटिक डिलीट या इरेजेबल हो जाती है, इरेज हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग, जैसे अभी मैंने बताया था प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी क्या है? रैम। इसको क्या बोलते हैं? रैम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की क्या मतलब ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं रैम की? ये क्या होती है? वॉलेटाइल। क्या होती है? अस्थिर, मतलब जो कि स्थिर नहीं है ये मतलब
हमेशा स्टेबल नहीं है, नॉन स्टेबल है, तो इसे वोलेटाइल भी बोलते हैं। बिजली इसमें लिखा है देखो, बिजली बंद होने पर डेटा नष्ट हो जाता है। रीड राइट, इनको देख पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है बस। सीपीयू का सीधे रैम से डेटा एक्सेस करता है। सीपीयू होता है जो सीधा रैम से ही डेटा एक्सेस करता है। टाइप्स ऑफ रैम्स, एस रैम्स, स्टैटिक रैम्स, यानी स्टैटिक रैम जो कि बहुत तीव्र गति वाली, बहुत स्पीड वाली होती है, कैचे मेमोरी, ठीक है। डी रैम यानी डायनेमिक रैम। एस रैम और डी रैम दो भागों में बटा, एस रैम डी रैम। डायनेमिक रैम धीमी, ये इसकी स्पीड थोड़ा सा धीमी होती है, सस्ती है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, मुख्य मेमोरी के रूप में इसे कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब हम समझ गए हैं रैम को भी दो भागों में, एस रैम और डी रैम, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंडरी, प्राथमिक मेमोरी का ही सेकंड पार्ट। ये क्या है? रोम। रोम का मतलब क्या है? फुल फॉर्म इसकी रीड ओनली मेमोरी, केवल हम इसको रीड कर सकते हैं। तो अब रीड ओनली मेमोरी की कुछ विशेषताएं भी देख लीजिए। क्या है करेक्टरिस्टिक्स? नॉन वोलेटाइल, वो वोलेटाइल थी, नॉन वोलेटाइल। ये क्या है? स्थाई, ये स्टेबल मेमोरी है, ओके। रीड ओनली, इसको केवल रीड कर सकते हैं। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ रोम, जैसे इसके रैम के टाइप्स थे, ऐसे पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे एक बार लिखा जा सकता है। ई रोम्स, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे लिखने के बाद मिटाया जा सकता है। और उसके बाद में डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम, विद्युत से मिटाया जा सकता है, इसे विद्युत से मिटाया जा सकता है। और ई पी रोम को लाइट से मिटाया जा सकता है, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद में आती है सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद में क्या आती है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जो कि हम किसी भी डिवाइस में अलग से मेमोरी कार्ड है, सीडी डिस्क है, या कुछ और चीज़ें जो चिप वगैरह लगाते हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है हमारे, जो हमें अलग से लगानी पड़ती है। सेकेंडरी मेमोरी में देखते हैं, अब इसे तीन भागों में बांटा गया है। मैग्नेटिक स्टोर और सॉलिड स्टेट स्टोर और ऑप्टिकल स्टोरेज। ये सारे स्टोरेज क्या हैं? सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स हैं। जैसे कि डेटा स्टोर करने के लिए जो मैग्नेटिक का उपयोग करते हैं, इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं देखो। एक तो मैग्नेटिक टैप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क यानी एचडीडी, जो हार्ड डिस्क लगाते हैं हम लोग जी, ये क्या होती है? मेमोरी स्टोरेज। उसके बाद में सॉलिड स्टेट में हमारी कौन सी आएगी? फ्लैश मेमोरी, तेज और टिकाऊ होती है। यानी कि जो सॉलिड स्टेट वाली, ये तेज भी होती है और टिकाऊ होती है। इसमें हम क्या लगाते हैं? एसएसडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ये क्या है? ये मेमोरी कार्ड होता है, सिलिकॉन से बने हुए चिप्स होते हैं, सिलिकॉन से, ओके। आगे चलते हैं, तीसरा वाला देखते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल का चीज़ें समझ में आ रही हैं। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रकाशीय स्टोरेज। लेजर लाइट का उपयोग करते हैं, जैसे सीडी और डीवीडी और ब्लू रेज। तो सीडी में देखो क्या होता है, मैक्सिमम 700 MB तक स्टोरेज रख सकते हैं। एक सीडी डिस्क में इतने रख सकते हैं। तुमने देखा होगा सीडी जब पुराने ज़माने में चलती थी, तो सीडी का बार बार अगर एक मूवी को भी देखना है तो दो भागों में या तीन पार्ट्स में उसको देखते थे, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारी कोई मूवीज़ है, वो 2 GB की है, तो अब 701 GB उसमें आएगा पार्ट में, तो अलग अलग में हमें पार्ट या अलग अलग, और वो चक्का टाइप का जो रखते थे, ठीक है। तो ये सीडी डिस्क है। डीवीडी, जब सीडी की बाद में डीवीडी आई अपडेट वर्जन, तो डीवीडी में क्या हुआ कि 4.7 GB एक ही डिस्क में स्टोर होने लगा। तो एक
CD कैसेट या एक DVD कैसेट को हमने जब खरीदा, इस चक्के को, इस डिस्क को खरीदने के बाद उसमें लगभग 3 या 4 मूवीज़ आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम स्टोरेज क्षमता कितनी है, 4.7 GB। ब्लू रेज, ब्लू रेज में क्या होता है, ये भी एक मेमोरी है जो कि 25 से 50 GB, 25 से 50 GB तक स्टोर करती है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं मेमोरी की जो यूनिट्स होते हैं या इकाइयाँ, यानी छोटी छोटी यूनिट्स से बनकर के बड़ी, मान लो जैसे कि अभी देखते हैं कि बिट को क्या कर बोलते हैं, सिंबल है स्मॉल b, 0 और 1 बाइनरी डिजिट, मतलब बाइनरी जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 और 1, उससे एक बिट बनता है। और एक निब्बल बनने के लिए 4 बिट्स की ज़रूरत है, और एक बाइट को बनने के लिए 8 बिट की ज़रूरत है, एक किलो बाइट को बनने के लिए 1024 बाइट्स की ज़रूरत है, ओके। MB 124 KB की ज़रूरत है। MB का मतलब ही होता है मेगाबाइट, KB का मतलब किलोबाइट। एक किलोबाइट को बनने के लिए 1024 बाइट, और ऐसे ही MB को बनने के लिए 1024 KB किलोबाइट की ज़रूरत है। उसके बाद में आते हैं GB, जिसे हम गीगाबाइट बोलते हैं। गीगाबाइट में 124 MBs की ज़रूरत होती है, ओके। इसको आगे बढ़ते हैं, देखिए TB, टेराबाइट में 1024 GB की ज़रूरत है, ओके। PB पेटाबाइट में 124 TB की ज़रूरत है। और ऐसे ही EV आता है, एक्साबाइट में 124 PB की ज़रूरत है। और जेटाबाइट और भी बड़ा है इससे, तो जेटाबाइट में किसकी ज़रूरत है, 124 EV यानी एक्साबाइट की ज़रूरत है। सबसे लास्ट में आता है हमारा योट्टाबाइट, क्या आता है, योट्टाबाइट, जैसे YV, यानी कि इनको सिंबल में कैसे देखते हैं, टीबी को टेराबाइट को TB, पेटाबाइट को PB, और एक्साबाइट को EV, और जेट्टाबाइट को ZV। ऐसे ही योट्टाबाइट को YV देखते हैं। तो इसमें 1024 यानी 1024 जेट्टाबाइट की ज़रूरत होती है, ओके। अब एक चीज़ समझते हैं, जैसे ही हम छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, बिट, निबल, बाइट, KB, MB, GB, TB और PB, EB, ZV और YV, और छोटी की ओर जाएंगे तो YB, ZB, EB, PB, TB, MB, GB, MB, KB, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब मेमोरी के बारे में हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर की, ओके। किसकी बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हम समझते हैं। सॉफ्ट मतलब सुनने में कैसा लग रहा है, जो चीज़ हम छू नहीं सकते और कंप्यूटर को रेगुलेट कर रही होती है। तो कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले कौन से आते हैं हमारे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चालू करता है। कौन सा करता है, विंडोज़, लुमिनिक्स, एम मैक OS और एंड्रॉयड। जिसने फ़ोन जितने कैसे होते हैं, एंड्रॉयड होते हैं, और PC लैपटॉप कैसे होते हैं, विंडोज़ होते हैं। और डिवाइस ड्राइवर, जैसे हम लोग कोई डिवाइस खरीद के लाते हैं, उसका एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है कि जिसे ड्राइवर बोलते हैं, जैसे प्रिंटर ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, और भी जितनी भी चीज़ें लाएंगे सबका अलग एक ड्राइवर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो ये जो डिवाइस ड्राइवर के बाद में आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये होते हैं एंटीवायरस, जो हमें वायरस से बचाते हैं। एंटीवायरस और डिस्क क्लीनअप, जो कि डिस्क को क्लीनअप करते हैं और एंटीवायरस का काम करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हो गए। उसके बाद में आते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि जिनसे हम कुछ काम करते हैं कंप्यूटर से, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, क्रोम, जनरल पर्पज़ के लिए, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली हो गया, बिलिंग सॉफ्टवेयर और बड़े-बड़े भी सॉफ्टवेयर हैं, तो बस छोटी-सी एग्जांपल हैं। तो हमने देख लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में समझ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषा अनुवादक या लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी कंप्यूटर में भी लैंग्वेज जो होती है वो कैसे चेंज होती है, कैसे बदली जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मशीन केवल बाइनरी नंबर को समझता है, 0 और 1 को। यह भाषा को मशीन भाषा में बदलने का अनुवादक होता है। जैसे कि असेंबलर, असेंबलर क्या करता है, लो लेवल मशीन कोड को बदलता है। कंपाइलर, ये हाई लेवल प्रो लैंग्वेज को बदलता है। जैसे कि एक लैंग्वेज आपने देखा होगा, CC प्लस प्लस है, C++, सी या C++, ये दो लैंग्वेज हैं। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर लैंग्वेज कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लाइन दर लाइन इसको जैसे कि डबलिंग, यानी पाइथन लैंग्वेज, यानी समझ लो कि पाइथन लैंग्वेज एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, अब मान लो ये सॉफ्टवेयर हैं तो इन्हें कौन बनाता है और कैसे क्या क्या काम करते हैं। तो देखो, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिन्हें एक बार बनाया गया और ओपन सोर्स के लिए छोड़ दिया गया कि इनको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे कि लुमिक्स, मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड, VLC, अपाचे, पाइथन, ये सब ओपन सॉफ्टवेयर हैं। कैसे सॉफ्टवेयर हैं, ओपन सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद में कुछ सॉफ्टवेयर प्राइवेट हैं जिन्हें हमें परचेज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ये कैसे हैं, फ्री, और ये पेड। कैसे हैं, पेड, इनको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इनको कंपनियां जो होती हैं वो बनाती हैं और धीरे धीरे अपना अपडेट भी देती हैं, और ये कुछ ओपन सोर्स से अच्छे भी होते हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS ऑफिस, एब फोटोशॉप और iOS, मैक OS, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कैसे हैं, क्लोज सोर्स हैं, क्लोज सोर्स, ये ओपन सोर्स, ये क्लोज सोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क यानी कंप्यूटर कैसे एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। एक जैसे आता है, सबसे पहले मान लो हम सबसे पहले किसी भी को भी ले सकते हैं, लैन, मैंने लिया लैन। ओके, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद मैंने लिया मैन, मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया, मतलब जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके लिए साइबर टीवी केबल इन सब चलाया जाता है। और लैन का मतलब ये वाईफाई लेवल का एक छोटा लोकल एरिया, एक कमरे का, एक इमारत का, यानी हॉस्पिटल्स हैं, बैंक हैं, ये बड़ी चीज। वाइड एरिया, ये आता है वैन जो है, ये बड़ा है, ये कैसा है, वाइड एरिया है। जैसे एक कंट्री को ले सकते हो, एक कंट्री या एक बहुत बड़े जगह को, विश्व, पूरे विश्व को भी अगर हम एक इंटरनेट सिस्टम से जोड़ना चाहें तो उसे हम वैन के तहत जोड़ेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क के तहत। अब उसके बाद में आ जाए पर्सनल, यानी पर्सनल पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये व्यक्ति के आसपास ब्लूटूथ, जैसे कि ब्लूटूथ अपने स्वयं एक दो एक या स्वयं एक लोग जुड़ जाता है इससे। उसके बाद VPN, VPN बहुत ज़रूरी है। VPN का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें क्या होता है, सार्वजनिक नेटवर्क पर भी हम सुरक्षित कनेक्शन चाहते हैं तो हमें VPN नेटवर्क का सहारा लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा, VPN। तो क्या देखा तुमने, सबसे छोटा, छोटे से देख के चलें तो पैन और
मैन ऐसे मान लो तुम, पेन, लैन, मैन और उसके बाद में वैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेटवर्क टोपोलॉजीज, यानी नेटवर्क हम जोड़ रहे हैं तो क्या फिगर रहता है उनका जुड़ने का। तो देखो क्या है, फिगर दो प्रकार के हैं, बस, स्टार, रिंग या मैश और ट्रीज। ट्री माना पेड़। तो बस में एक केबल से साथ में सारे नेटवर्क यानी सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, एक ये बस हो गया। रिंग माने क्या होता है कि चारों तरफ एक रिंग सर्कल के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, स्टार में क्या होता है, एक कंप्यूटर बीच में होता है, यानी बीच में कह सकते हैं एक कंप्यूटर मैन होता है, उसके बाद में आसपास उसके सारे कंप्यूटर्स उसी से जुड़े होते हैं। इसके बाद में आते हैं एक्सटेंडेड स्टार, ये कि बहुत सारे स्टार एक दो तीन ऐसे कर करके स्टार से बनाते हैं बड़ा सा और ऐसे जुड़े। और ये एक है हिराचिकल, हिराचिकल ये सिस्टम भी एक है कंप्यूटर जोड़ने। और मैश, मैश में क्या है, एक स्टार जैसा बनाते हैं और इस प्रकार से एक दो तीन चार पांच कंप्यूटर एक साथ जुड़ सकते हैं। तो हम देख लिया मैंने, एक ही केबल से जुड़े रहना, यानी कि बस, स्टार, रिंग्स, मैश और ट्रीज इस प्रकार से जुड़े होते हैं। आगे चलते हैं। इंटरनेट शब्दावली, इंटरनेट से जुड़े हुए क्या क्या टर्म्स हैं, जैसे डब्लू 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 इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। एनी रिसोर्स लोकेटर, इसको क्या बोलते हैं, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डीएनएस, डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स, महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स मतलब बहुत ज़्यादा, तो वेब, फाइल ट्रांसफ़र और ईमेल प्रोटोकॉल्स। तो वेब से संबंधित यानी वेबसाइट से संबंधित जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन से हैं, एच टी टी पी, जैसे हाइपर, एच टी टी पी मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एच टी टी पी एस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, उसके बाद में एफ टी पी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और आई पी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, अब बात करते हैं ईमेल से संबंधित। ईमेल से संबंधित क्या है, जैसे कि एस एम टी पी आई सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पी ओ पी 3 मतलब ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, आई मैप, आई मैप मतलब पी ओ पी हो गया, एस एम टी, आई मैप क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में, क्या ब्राउज़र होता है, क्या सर्च इंजन होता है। ठीक है, देखो वेब ब्राउज़र ये फंक्शन, इंस्टॉलेशन और एग्जाम्पल। जैसे फंक्शन में क्या है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ब्राउज़र को क्या बोलते हैं, एक्सी मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंस्टॉलेशन क्या होता है, कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे कि गूगल, गूगल क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स, सफारी, ईजेस, ओपेरा, ये क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र। इन वेब ब्राउज़र को रेगुलेट करता है सर्च इंजन। ये वेबसाइट को इंटरनेट पर जानकारी खोजता है, वेबसाइट पर जो चीज़ें तुमने मांगी हैं वो सर्च इंजन क्या करता है, उनको खोजता है। जैसे कुछ भी आप सर्च करेंगे तो वो उस पर एनालाइज करके सर्च करके तुमको देगा। जैसे कि इसमें कौन कौन आते हैं, गूगल, विंग्स, याहू, डक डक गो और वेडो। ठीक है, ये ये क्या है, सर्च इंजन, ये क्या है, वेब ब्राउज़र। ओके, जैसे गूगल का वेब ब्राउज़र क्या है, गूगल क्रोम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल
इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब स्वयं, स्वयं क्या है, इसकी एक फुल फॉर्म होती है जो कि एक वीडियो है बनाया हुआ, इसमें देख सकते हैं, या फिर इसमें फुल फॉर्म ये दी गई है, स्टडी वेब, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट्स। यानी जो यंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, एस्पिरेंट मायने स्वयं इसको बोलते हैं स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड। इसके क्या प्रकार होते हैं, जैसे मैक, यानी MOOC, मैसेज ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये फुल फॉर्म भी याद करने की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये क्या करते हैं, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी इन पर डिपेंड होता है। कवरेज क्या होता है, मतलब क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक। क्वाड्रेंट या चतुर्थांश, इनके क्या हैं, ट्यूटोरियल, कंट्रोल, वेब रिसोर्स, और इन, चलो इतनी ज़्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, नेशनल कोऑर्डिनेटर या क्या है, AICTE, ये संस्थाएं हैं सरकार की बनाई हुई जो कि हमें जानकारी प्रोवाइड कराती हैं। NPTEL इंजीनियरिंग है ये। EGC, ये एक EGC नेट, जो नेट की परीक्षा कराता है, EGC क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, नॉन टेक PG यानी PG के बाद में, और CES और NCERT, ये स्कूल से संबंधित है। NIOS, IGNOU, ये यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटीज़, और IIMB मैनेजमेंट से संबंधित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, और NITTTR टीचिंग ट्रेनिंग से संबंधित है। ये सारी संस्थाएं हैं जो हमें स्वयं से, स्वयं में क्या होता है, इनसे आप जानकारी ले सकते हैं। स्वयं एक एप्लीकेशन है, इसमें खुद ही आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और नए नए रिसर्च, नई जानकारी, ये सबको संभाले करते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा बेटा, इसमें क्या है, इसमें 24/7 मतलब 24 घंटे ही शैक्षणिक यानी एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम्स आते रहते हैं। किस पे, DTH पे, डायरेक्ट टू होम सर्विस, जो एक टीवी का एक प्रोग्राम, टीवी चैनल्स हैं। तो इसमें चैनलों की संख्या कितनी है, 40। कितने हैं, 40 चैनल्स हैं। ओके, और ये किससे चलते हैं, GSAT यानी कि ग्लोबल सैटेलाइट्स, ग्लोबल सैटेलाइट, GS15। ओके, कौन सा, 15 नंबर का सैटेलाइट है जो इनको रेगुलेट करता है। इनका सेंटर कहाँ है, गांधीनगर में। कहाँ पे है, गांधीनगर में। रख रखाव कौन करता है, इन्फ्रीब्लेंट, इन्फ्रीब्लेंट एक सेंटर है जो, और 1 घंटे यानी एक दिन में 4 घंटे नई जो एक स्टडी सामग्री आती है या स्टडी मटेरियल आता है, उससे 5 टाइम्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, 5 टाइम्स रिपीट करते हैं। ओके, तो क्या हमने देखा, कितने चैनल हैं, 14। कितने चैनल हैं, 40 चैनल्स। कौन करता है, GSAT 15। कितने टाइम रिपीट किए जाते हैं, 5 टाइम। कितने घंटे का प्रोग्राम होता है, 4 घंटे का। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम डिजिटल लाइब्रेरी। ये भी एक ICT लर्निंग का ही एक प्रोग्राम है, डिजिटल लाइब्रेरी और डिपोजिटरी। डिजिटल लाइब्रेरी, ये NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब क्या बोलते हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इसके उद्देश्य क्या है, एम क्या है, सिंगल विंडो रिसर्च, यानी किसी को भी कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप आइए सीधे NDL को खोलिए आप और अपनी जानकारी को, डेटा को निकालिए। ये कौन, किसने विकसित किया है, किसने बनाया, IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर के द्वारा बनाया गया। इसका जो एक स्लोगन है वो क्या है, सभी की शिक्षा सभी को ज्ञान। क्या है, सभी की शिक्षा सभी को ज्ञान। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं NAD, ये क्या है, NDL था अभी, अब है NAD, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। यानी कि हम क्या क्या इसमें कैसे, उद्देश्य क्या है,
जितनी भी एकेडमिक प्राइज़ हैं, डिग्रीज़ हैं, मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट हैं, ऑनलाइन स्टोर हैं, इनमें हम निकाल के उनको पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इससे लाभ क्या है? ये डुप्लीकेसी को रोकता है। किसको? डुप्लीकेसी या करप्शन को रोकता है। अब यह डिजिटल लॉकर के माध्यम से भी क्रियान्वित किया जा रहा है। डिजिटल लॉकर जिसे डिजी लॉकर बोलते हैं, इसके हिसाब से इसको चलाया जा रहा है। तो ये NAD का मतलब क्या है? सुरक्षा मुहैया कराना, और NDL का मतलब क्या है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है? सिंगल विंडो रिसर्च या सिंगल विंडो जानकारी, सभी को एक ही जगह जानकारी का प्रोवाइड कराना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं जो रिसर्च के लिए क्या पहल की है ICT ने। रिसर्च के लिए देखो, शोध गंगा। ये एक शोध गंगा क्या है? PhD थीसिस, इनको अगर पढ़ना है, जानना है, तो शोध गंगा वेबसाइट पे जा कर के इसको देख सकते हैं। शोध गंगोत्री भी है एक इसी प्रकार के वेबसाइट। चल रहे शोध से संबंधित, ये क्या है? PhD जो कर चुके उनके लिए है, उनकी रिसर्च रखी है, उनकी थीसिस रखी है, और चल रहे शोध सारांश की रिसर्च और प्रपोजल, इसमें सभी बच्चे अपना सबमिट करते हैं शोध गंगोत्री में। और शोध गंगा में क्या स्टोर हैं जो PhD लेवल के हैं। ई शोध सिंधु, ये क्या है? ई शोध सिंधु उच्च शिक्षा संस्थानों के ई नॉलेज जर्नल्स जो ई बुक प्रदान कराते हैं। ठीक है, ये शोध के लिए क्या क्या है? शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध सिंधु। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग शिक्षकों और विशेषज्ञों के लिए एक पहल। अभी क्या थी? अभी सब चीज़ें देख रहे थे जो बच्चों के लिए हैं। जैसे कि विद्यमान, एक विद्यमान क्या करता है? विद्यमान का क्या है? डेटाबेस और राष्ट्रीय शोध नेटवर्क का काम करता है। अर्पित, अर्पित का क्या काम है? एनुअल, अर्पित का फुल फॉर्म देख लीजिए, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन द टीचिंग, टीचिंग का एनुअल रिसर्च प्रोग्राम। तो कौन कौन देखा? विद्यमान और अर्पित। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं व्यावसायिक शिक्षण पहल। जैसे कि जो इंडस्ट्रियल टाइप की जो शिक्षा है, उनके लिए हमारे पास क्या किया है ICT ने? जैसे कि वर्चुअल लैब बनाई हैं, ई यात्रा भी है, यानी यंत्र, रोबोटिक्स, और इन सब की जानकारी ले सकते हैं। IIT बॉम्बे के द्वारा चल रही है, इसे IIT दिल्ली ने चलाया है। ये क्या है? दिल्ली के लिए, दिल्ली, ये बॉम्बे, और इसे भी बॉम्बे ने, यानी दोनों को बॉम्बे ने बनाया है। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। ये क्या है? फॉसिस, फॉसिस के शिक्षण में फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसके फुल फॉर्म क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और ICT, इन्होंने मतलब क्या कोलैबोरेशन किया है, क्या देखा और नया जोड़ा है इन्होंने। जैसे कि ABC क्या है? एकेडमिक बैंक क्रेडिट, इसके द्वारा बच्चों को एकेडमिक क्रेडिट बैंक भंडारण, इनके बारे में जानकारी देते हैं। NDER नेशनल डिजिटल एजुकेशन और आर्किटेक्चर, शिक्षा के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए इसमें जानकारी है। NDER और ABCD में एकेडमिक से संबंधित है। NEP को इतनी कोलैबोरेशन है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं साइबर सुरक्षा के बारे में। साइबर सुरक्षा क्या है? हमें अपने कंप्यूटर्स, अपने लैपटॉप्स को बाहरी जो कोड हैं, जो तुम्हारी प्रोग्राम को हानि पहुंचा सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वायरस। उन वायरसों से बचाना है, तो उन कैसे बचा सकते हैं? साइबर सुरक्षा से। साइबर सुरक्षा में क्या है? जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है साइबर सुरक्षा का, एंटीवायरस क्या है? मालवेयर। ओके, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी सॉफ्टवेयर, उसको क्या बोलते हैं? मालवेयर। उसको क्या बोलते हैं? मालवेयर। जैसे वायरस खुद को फाइलों से जोड़ता है और मानव क्रिया फाइलों को खोलने में फैलाता है।
तो वायरस के कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे वॉर्म, ये फैलने के लिए मानव की आवश्यकता नहीं होती है, नेटवर्क के माध्यम से खुद को जगाता है, ये अपने आप रिप्लेट करता रहता है, अपने आप को बनाता रहता है। और ट्रोजन हॉर्स, ये उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है लेकिन अंदर से हानिकारक होता है। ये सारे क्या है बेटा, वायरस। स्पाईवेयर, ये भी एक वायरस है। रेंसवेयर, ये भी एक वायरस है जो वो फाइलों को लॉक कर देता है और फिर पैसे मांगता है ना, उपयोगकर्ता की जासूसी करता है। और ये क्या है, स्पाईवेयर, ये साथ साथ में कंप्यूटर में बना रहता, पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार के ये वायरस कौन कौन से हैं, मालवेयर, वॉर्म, टेरिवियन हाउस और स्पाईवेयर, रेसोनेलवेयर। ओके, वायरस, वॉर्म, टेरोजन हाउस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं साइबर हमलों से हमें बचना कैसे है, या साइबर हमले हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, कैसे जानेंगे कौन सा साइबर हमला है। जैसे फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, ईमेल या लिंक के माध्यम से उपयोगकर्ता को धोखा दे करके पासवर्ड या बैंक विवरण को चुरा लेता है। बैंक का पासवर्ड जान लेना और पेमेंट कर लेना, हमने पैसे को चोरी करना, इसे बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग मतलब नहीं, जैसे हम मछली पकड़ना, मतलब कोई ऐसा है जाल बना के डाला है तो हमको पकड़ लेगा, ये फिशिंग बोलते हैं। स्पॉफिंग। स्पूफिंग माने क्या होता है, किसी और वैध स्रोत होने का नाटक करना, यानी कि नकली बैंक वेबसाइट बनाना या नकली गवर्नमेंट वेबसाइट है उनकी तरह दिखना और धोखा देना लोगों को, इसको बोलते हैं स्पूफिंग। एक होता है हैकिंग। हैकिंग क्या है, सिस्टम में अपने आप से पहुंच जाना, जैसे कि वाइट हैट, अच्छे हैकर्स सुरक्षा के लिए, और ब्लैक हैट क्या है, बुरे हैकर्स नुकसान के लिए। तो हैकिंग आनी जरूरी है। तो अच्छे जो हैकर्स हैं उन्हें वाइट हैट कहते हैं, ब्लैक हैट क्या है, भी नुकसान पहुंचाते हैं, वाइट हैट उन नुकसानों से अपने आप को बचाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, अब क्या क्या किया है सरकार ने, मतलब इलेक्ट्रिकली गवर्नमेंट्स, जैसे मॉडल्स। मॉडल क्या है, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2V, गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। प्रमुख पहलें क्या क्या किया, जैसे कि डिजी लॉकर बनाया, उमंग ऐप बनाया, माई माई जियो, माई गवर्नमेंट सेवा, ये सारे प्लेटफॉर्म सरकार ने खुद ही बनाए। और किसके लिए बनाए, अपने लोगों को भलाई के लिए और डिजिटल जानकारी को समझाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फाइल एक्सटेंशन हम कैसे जानेंगे कि ये फाइल क्या है, जैसे इमेज फाइल क्या क्या होती हैं, जेपीजी, जेपीई, पीएनजी, जीआईएफ, बीएमपी, एसबीजी, इन सभी को क्या होता है, डॉट पहले लगेगा, जैसे डॉट जेपीजी, डॉट जेपीईजी, डॉट पीएनजी, डॉट जीआईएफ, यानी जी डॉट बीएमपी, डॉट एसबीजी, डॉट टीआईएफ, ये सभी क्या है, इमेज एक्सटेंशन है। इसके लगने से हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास डेटा आया है ये इमेज है या कुछ और है। जैसे ऑडियो, नहीं ऑडियो वाला क्या डेटा होगा, देखो उसमें क्या लगेगा, MP3, डब्लू डॉट, इसमें भी लगेगा डॉट MP3, डॉट WAV, डॉट AAC, डॉट फ्लैक, डॉट मिडी, ये सब क्या है, ऑडियो एक्सटेंशन। वीडियो एक्सटेंशन क्या हो सकते हैं, डॉट MP4, डॉट AVI, डॉट MKV, डॉट MOV, डॉट FLV, डॉट MV। डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक्यूमेंट से संबंधित कौन से हैं, DOC या ऑब्लिक में डॉट DOCX, ये जो वर्ड में डॉक्यूमेंट्स। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल। टेक्स्ट के लिए डॉट TXT, टेक्स्ट के लिए डॉट RTF। ओके, तो PDF होगा उसमें डॉट PDF लगा होगा, डॉट डॉक्यूमेंट्स होगा डॉट DOC या डॉट DOCX लगा होगा। आगे बढ़ते हैं।
स्प्रेडशीट, जैसे हम लोग एम एस एक्सेल वगैरह पे जो सीट बनाते हैं स्प्रेडशीट में, उसमें क्या होगा डॉट XLS या ऑब्लिक में डॉट XLSS, ये एक्सेल से संबंधित, ये सब क्या पता चला एक्सेल से। CSV कॉमा स्प्रेडशीट है। प्रेजेंटेशन में नहीं पीपीटी वगैरह बनाते हैं, उसमें क्या है कि .PPTX, ये पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है। कंप्रेस्ड यानी जो कंप्रेस्ड फाइल हैं उनमें जिप, रेर, टॉर ये सब लगा होगा डॉट करके, तो ये कंप्रेस्ड। वेबसाइट से संबंधित क्या है .HTML, .PHP, .SSB, SSS, .JS, ये .XML, तो ये वेब की हैं, ये कंप्रेस की हैं, ये प्रेजेंटेशन की, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, ऑडियो, इमेज, इन सभी के फाइल एक्सटेंशन दिए गए, इनको रट्टा मारो। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस, यानी कि इनको शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म में महत्वपूर्ण संक्षिप्ताकार, इन संक्षिप्त में इनको क्या, जैसे ASCII, इसको बोलते हैं ASCII का मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII। BOIS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CPU का मतलब क्या हुआ, CPU का मतलब हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DVD का मतलब क्या हुआ, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। GUI का मतलब क्या हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HTML का मतलब क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। HTTP का मतलब क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IPS का मतलब क्या हुआ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इसके बाद में आगे देखते हैं JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये क्या है JPG। LED का मतलब लाइट इमिशन डायोड। LCD का मतलब लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। मॉडम का मतलब मॉड्यूलर डेमोड्यूलर, यानी मॉड्यूलर, ओके। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। USB यूनिवर्सल सिग्नल। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ और बचे हैं उनको भी देख लो, जैसे URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वायरस वाइटल्स इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीगे। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई वायरलेस फ्रेंडली। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। मॉक MOOC मौसिक ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिक ओपन ऑनलाइन कोर्स। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। NMEICT नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थॉट। नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थॉट, ये जरूरी है, समझ लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI। LIT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। VGA वीडियोग्राफिक एरे। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। UGC परीक्षा के लिए कुछ सुझाव और कुछ चीज़ें, जैसे डिजिटल पहल, इसमें स्वयं प्रभा, इन सब चीज़ों को पढ़ के जाना है। मेमोरी यूनिट्स KB MB TB, इनको अभ्यास करें, और नंबर सिस्टम बाइनरी डेसिमल को भी सीख लें, और कुछ जो अभी शॉर्ट फॉर्म बताएं उनको भी सीख लें। इसी के साथ धन्यवाद, ऑल द बेस्ट सभी का।